हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग जो आपका सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन होता है, इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका एलओसी, जिसमें हम लाइन ऑफ कोड्स को काउंट करते हैं। ठीक है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है। और दूसरा आपका तरीका होता है साइज एस्टिमेशन का, साइज एस्टिमेशन। ठीक है, जो कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पहले करते हैं, सो दैट वी कुड डिसाइड द कॉस्ट, एफर्ट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, साइज एस्टिमेशन के लिए आपका एक होता है एलओसी एंड फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो एलओसी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको हम हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक, एलओसी का क्या था कि यहाँ पे आप लाइन ऑफ कोड को काउंट करते थे कि मतलब अगर इस तरह का हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जो उससे रिलेटेड या उससे मिलते जुलते एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर थे, उसमें हम एस्टिमेट कर रहे थे कि कितने लाइन ऑफ कोड वहाँ पे यूज किए गए हैं, और उसी बेसिस पे हम साइज का एस्टिमेशन करते थे। ठीक है, लेकिन जब हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है उसमें क्या फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, ठीक है, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कॉस्ट, एफर्ट और बाकी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे, कितना एफर्ट आएगा, क्या कॉस्ट आएगी। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। ठीक, और यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे, इन दिस मेथड द नंबर एंड टाइप ऑफ फंक्शंस सपोर्टेड बाय द सॉफ्टवेयर आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, कितने कितने फंक्शंस यूज कर रहे हैं, कितने किस तरह के फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो उसमें कितने फंक्शंस होंगे, किस तरह के फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम फंक्शन पॉइंट काउंट फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसको हम कई स्टेप में करते हैं। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच प्रपोज्ड टाइप। ठीक है, तो कई तरह के आपके पास फंक्शन होते हैं जो हम अभी देखेंगे, तो उनके हम पहले टाइप देखेंगे कि कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं और उनका क्या काउंट है। ठीक है, और उस काउंट के बेसिस पे हम यूएफपी फाइंड करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। ठीक है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शंस यू हैव काउंटेड इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक, इतना करने के बाद थर्ड स्टेप में यू विल फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ द इन्फ्लुएंस। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज टीडीआई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कि कंप्यूट द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, दैट इज VAF। ठीक है, एंड देन यू विल फाइनली फाइंड द फंक्शन पॉइंट। ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले फंक्शन कौन किस टाइप के हैं, उनका क्या काउंट है ये देखा, फिर यूएफपी काउंट कंप्यूट किया, फिर हम टीडीआई फाइंड करेंगे, देन VAF, देन FPC, फंक्शन पॉइंट काउंट। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो कि हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। ये आपका डिटेल डायग्राम है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे भी मेंशन किया था। तो आपके पास क्या क्या फंक्शन है या क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कंपोनेंट्स है फंक्शन के फॉर्म में। तो आपके पास एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ये तो हो गया जो कि यहाँ पे भी कॉमन है, एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट एंड इंक्वायरीज। ठीक है, ये आपका है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ठीक है, तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये इन्हीं 5 टाइप में आप फंक्शंस को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 5 टाइप हैं, जैसा मैंने बताया, देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। एक्सटर्नल इनपुट है, एक्सटर्नल आउटपुट है, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल। आपके पास जो भी फंक्शनैलिटी है आप उन्हें इन्हीं कैटेगरीज में रखेंगे, और इसके बाद हमें इसे काउंट करना है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट एंड ऑल। ठीक है, सो एक्सटर्नल इनपुट क्या है, फंक्शन रिलेटेड टू डेटा इंटरिंग इन द सिस्टम, किस तरह का डेटा आपका यहाँ पे इनपुट हो रहा है सिस्टम में। सिस्टम बोले तो जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, एक्सटर्नल आउटपुट, फंक्शन रिलेटेड टू डेटा एग्जिटिंग द सिस्टम, या किस तरह का आउटपुट आपका सिस्टम जनरेट कर रहा है। सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो किस तरह का आउटपुट जनरेट कर रहा है, उससे रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है,
external inquiries they lead to the data retrieval from the system but don't change the system. मतलब like we are accessing some information or getting some result, like I want to know, like मैंने बनाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें तो what are the count of books of software engineering of such writer, ठीक है, कि उसका क्या काउंट है, इस ऑथर की जो बुक है इसका क्या काउंट है, इस तरह से आपकी क्वेरीज होती है, ठीक है। तो दे लीड टू द डेटा रिट्रीवल फ्रॉम द सिस्टम, पर सिस्टम में जो डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वी आर जस्ट एक्सेसिंग द डेटा और ट्राइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन, दोज आर एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। तो कौन से, जैसे आपको ये एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो इस सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेसिंग है इसमें कौन कौन सी लॉजिकल फाइल्स जो सिस्टम में एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, ठीक है, वो सारी कौन कौन सी यूज करने वाला है आपका सॉफ्टवेयर, कौन कौन से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मतलब एग्जिस्टिंग फाइल्स को यूज करेगा, उसके बारे में जो डेटा है वो है इंटरनल फाइल्स। तो logical files maintained within the system, log files are not included here, ठीक है। सो ये आपके इंटरनल फाइल्स है, या फिर आप ऐसे कहिए कि जो आपका सिस्टम है, जो लॉजिकल फाइल्स जो फाइल्स को जनरेट कर रहा है, टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो क्या है, इंटरनल फाइल्स। तो और एक चीज है कि मान लीजिए आपके पास दो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 1 या फिर सॉफ्टवेयर 1 सॉफ्टवेयर 2, ठीक है, दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसके पास भी इंटरनल लॉजिकल फाइल होगा और इसके पास भी इंटरनल लॉजिकल फाइल होगा, ठीक है। मतलब ये जो फाइल्स को जनरेट कर रहा है ये वाला एप्लीकेशन, और कुछ इंटरनल लॉजिकल फाइल्स इसके पास भी है, ये भी जनरेट कर रहा है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स दूसरे सॉफ्टवेयर की हैं, इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। एप्लीकेशन 1 के रिस्पेक्ट में आपका जो एप्लीकेशन 2 के इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। और अगर एप्लीकेशन 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो एप्लीकेशन 1 के इंटरनल लॉजिकल फाइल्स इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये है हमारा कि कितने तरह के फंक्शंस हैं, 5 तरह के, हमें उनको काउंट करना है, ठीक है। तो these are the logical files for other application which are used by our system। तो let's see, ये हमारा देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है जो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरा एप्लीकेशन है। तो जो इनकी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स है वो हमारे लिए एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स है। अब एप्लीकेशन के अपने कुछ फाइल्स जो वो मेंटेन कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है, वो उसके इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, इनपुट आपके एक्सटर्नल इनपुट, जो आउटपुट जनरेट होगा एक्सटर्नल आउटपुट, और जो आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, वो आपके एक्सटर्नल इंक्वायरीज हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने कर लिया, फंक्शन काउंट कर लिया। फंक्शन काउंट के बेसिस पे हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपने जो भी ये फाइंड किए हैं, जो भी कैटेगराइज ईच ऑफ द 5 फंक्शन टाइप, ठीक है, एज सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने जो भी अभी तक ये 5 तरह के फंक्शंस काउंट किए हैं, ठीक है, उनको आप कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सिंपल, एवरेज या कॉम्प्लेक्स टाइप में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, उनको कैटेगराइज कर लीजिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई द काउंट ऑफ ईच फंक्शन टाइप विद इट्स वेइंग फैक्टर। ये देखिए आपको वेइंग फैक्टर, जैसे आपने कहा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज, तो आपको जो जैसे नंबर ऑफ एक्सटर्नल फाइल्स आपको 5 मिली है, ठीक है, तो 5 इंटू 4, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, और उसके बाद जब आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो मैं बता दे रही हूँ फिर से। तो सबसे पहले कि आप कैटेगराइज करिए, आपने 5 तरह के फंक्शंस को देखा, फंक्शन टाइप्स को। अब इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप इसको सिंपल डिसाइड करो, या तो कहो कि भाई ये सिंपल है, या फिर एवरेज है, या फिर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेइंग फैक्टर प्रोवाइडेड है, सिंपल के लिए अलग है, कॉम्प्लेक्स के लिए अलग है, और एवरेज के लिए अलग है। तो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, सिंपल, एवरेज या कॉम्प्लेक्स, उसके बेसिस पे आपका जो भी काउंट आ रहा है, 5 4 3 2, मान लो यहाँ 9 लिख दिया, ठीक। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, काउंट इंटू वेइंग फैक्टर, काउंट इंटू वेइंग फैक्टर, ये सारे मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है यहाँ आप लिखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप फाइनल, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका
स्टेप होता है टू फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे हम क्या कहते हैं, TDI। इसको कंप्यूट करने के लिए हम 14 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? दोज आर डेटा कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस, heavily used configuration, transaction date, online data entry, end user efficiency, online update, complex processing reusability, installation ease, operational ease, multiple sites and facilitate change। ये सारे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनकी जो रेटिंग होती है, इनको हम इसके स्केल पे करते हैं 0 to 5, इनका एक पैरामीटर लेके चलते हैं। ठीक है, सॉरी, 0 to 5 के बीच में इन 14 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम मार्किंग करेंगे, आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके लिए ये जो आपको 14 कैरेक्टरिस्टिक दी है, उनके लिए हम नंबर डिसाइड करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन का क्या यहाँ पे स्केल कहाँ पे लाई करेगा। तो मान लो हमने यहाँ पे इसको 3 किया, इसको 4 किया, इसको 2 किया, ऐसे ऐसे करके सबकी आपको रेटिंग करनी है। ठीक, तो किसका मतलब आपके सिस्टम में आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका कितना इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए 5। और अगर बहुत बिल्कुल उसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, तो 0 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ऑपरेशनल ईज जैसे हम चाहते हैं कि बहुत आसान हो, तो हम उसको देंगे 5, ऐसा रिक्वायरमेंट है। इस तरह से ये सारी चीजें हम सेट करेंगे। ठीक, सो यूज 14 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम टू फाइंड द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, तो ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका आपके सिस्टम पे क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसको आप मार्क करिए बिटवीन 0 to 5। ठीक, एंड देन सम ऑफ ऑल 14 डिग्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस विल गिव द TDI। और उसके बाद ये जो 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी आपने जो भी मार्किंग की होगी 0 to 5 के बीच में, उसको आप सम कर लीजिए, और उसका जो रेंज होगा वो 0 से लेके 70 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है। 14 into 5 क्या हो सकता है, 70 तो होगा। आप 5 से ज्यादा यहाँ पे मार्किंग कर नहीं सकते है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, 70 के अंदर ही आपको जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मिलेगा, 0 to 70। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ तरीका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस को फाइंड करने का। अगला क्या है, नेक्स्ट इज वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, VAF, जिसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज TDI। TDI जो हमने अभी इस स्टेप से फाइंड किया, TDI इंटू 0.01, ये एक साथ करेंगे, प्लस 0.65। पहले आपको ये तो पता ही है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर का। और VAF और UFP जो हमने ये वाले स्टेप में फाइंड किया था, देखिए ये वाले स्टेप में है ना, विद द हेल्प ऑफ वेइंग फैक्टर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, ये UFP अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को काउंट किया था। अभी हमने वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर को फाइंड कर लिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें फाइनली मिलेगा फंक्शन पॉइंट काउंट। तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया है कि हाउ टू फाइंड द फंक्शन पॉइंट एंड मतलब फंक्शन पॉइंट काउंट, एंड इसका यूज क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन के लिए करते हैं। और दिस इज मच एंड मच बेटर देन द लाइन ऑफ कोड। मैं सिंप्लिसिटी के टर्म में नहीं कर रहे हैं, अगर आप आसानी चाहते हैं, सिंपल मेथड चाहते हैं, तो आप LOC की तरफ जाएंगे। बट अगर आप सही एक रीजनेबल सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फंक्शन पॉइंट काउंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका क्या मतलब, आप क्या परफॉर्मेंस चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं। देखिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप यहाँ पे स्केलिंग भी कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका फंक्शन पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा है फॉर सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। और आप स्टेप्स मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंट मतलब 5 तरह के फंक्शन है, उनके बेसिस पे हमने सबको काउंट किया कि कौन कौन सा फंक्शन कितना है, क्या काउंट है हर टाइप के फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद हम UFP काउंट कर रहे हैं, देन TDI ऑन द बेसिस ऑफ 14 कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, एंड देन function point. Fine. So that's all about today's lecture. We have talked about the फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फीडबैक भी दे सकते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।